नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी सरकार गिर जाएगी, यह बात राहुल गांधी ने कही। और राहुल गांधी ने यह बात कही तो यह बड़ी महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी ने यह बात क्यों कही, क्योंकि अब जो बातें कही जा रही हैं प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के बहुत सारी सूचनाएं भी निकल रही हैं और बहुत सारी बातें छन करके बाहर आ रही हैं जो इस सरकार के लिए बड़ी भयावह परिस्थिति है। आप सोचिए, 882 शहरों में 28 सेनापति राहुल गांधी के अगर 45 दिन तक लगातार सड़क पर रह गए तो इस सरकार के क्या हाल होंगे। इस वक्त जैसे सड़कों पर कांग्रेस उतरी हुई है, इस सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा है। और शायद आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से जंग छिड़ी है, इससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार तो नहीं बचेगी। मोदी बहुत बड़े संकट में फंस गए हैं और इसी तरह चलता रहा तो इस बात पर मुहर भी लग जाएगी कि सरकार गिर जाएगी। क्योंकि जब देश सड़क पर हो तो वह सरकार कैसे बच सकती है? तब तो देश जिसे चाहेगा वही रहेगा। लेकिन इस बीच बड़े बड़े जो कांड मोदी सरकार में हो रहे हैं, ऐसे ऐसे घोटाले भ्रष्टाचार की जिसकी कल्पना कभी नहीं कोई कर सकता। अब राम मंदिर की कल्पना तो कभी किसी ने नहीं किया था, जिसको लेकर के यह ढोल बजाया करते थे भाजपा वाले, और उसी के दम पर राजनीति में इनका वजूद बना। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी ने अगर राम मंदिर का मुद्दा नहीं लिए होते तो आज शायद यह सत्ता में नहीं होते, न तो अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता में रहे होते। वही मुद्दा तो इन्हें सत्ता के शिखर तक पहुंचाया और उसी में चोरी। यानी कि भाजपा और आरएसएस का सबसे बड़ा मिशन ही लूट का था। इससे यह साबित होता है। तो फिर सरकार कैसे बचेगी? सरकार तो गिर जाएगी। फिर तो मोदी का भी इस्तीफा होगा आने वाले दिनों में। लेकिन इन्हीं से बचने के लिए, इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए, यह जानते हैं कि यह डकैत है लोग और यह जानते हैं कि सिर्फ लूट रहे हैं देश को, तो इन लोगों ने जो मुखौटा देश को दिखाया और देश के सामने जो मुखौटा आया, वह मुखौटा लोग उसमें फंसते गए। लेकिन जब असली चरित्र सामने आया, मुखौटा उतर गया अचानक और असली चेहरा आया, तो लोगों ने के पैरों के नीचे जमीन खसक गई कि भैया, जिस सरकार में दान के दिए हुए सामान, पैसे चोरी हो सकते हैं, उस सरकार में कुछ भी हो सकते हैं। चंपत राय को सबसे बड़ा हिंदू बता करके राम मंदिर के ट्रस्ट में रखा गया और वही चंपत राय डकैत निकला। तो इन लोगों की भक्ति कितनी बड़ी है लूट खसोट की। लेकिन बात सिर्फ इसकी नहीं है कि राम मंदिर में चोरी हुई, सिर्फ यही एक मुद्दा नहीं है। यह तो आस्था से जुड़ा हुआ चीज है कि जो लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ किया, इस देश के शंकराचार्य के ऊपर हमले करके इन लोगों ने, और राम मंदिर में चोरी करके तो इन लोगों ने यह दिखाया कि इनका हिंदुत्व कितना बड़ा है। इन्होंने साबित कर दिया कि यह ढोंगी है, हिंदू फुंदू से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो समस्या इस देश की है सबसे बड़ी, वह समस्या का समाधान इनके पास नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था लगातार गड़क में जा रही है। 67% की बेरोजगारी इस देश में है और लगातार बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 25-26 के आंकड़े कह रहे हैं कि 5.5% की बेरोजगारी और बढ़ गई है। यानी कि अब 70% के आसपास बेरोजगारी देश में हो गई है। मोदी सरकार ने 70%, सोचिए, 100 में 70 आदमी बेरोजगार है, यह सरकार के आंकड़े कहते हैं। तो देश कैसे विकास कर रहा है? क्या जो देश विकास करता है उसकी परिभाषा यह होती है कि लोग बेरोजगार हो? और आप यह समझिए कि जो बेरोजगार हो रहे हैं उनके पास खर्च के लिए पैसे कहां से आएंगे? उनका घर कैसे चल रहा होगा?
और जब उनके पास रोजगार नहीं है, बेरोजगार है, खर्च पैसे नहीं आ रहे हैं, तो वह क्या करेंगे? चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, मंदिर में चोरी करेंगे या मस्जिद में चोरी करेंगे। क्या करें वह? उनके पास ऑप्शंस क्या है? कहते हैं कि भूखे भजन न होए गोपाला, भूखे पेट तो भगवान का नाम भी इंसान नहीं ले सकता। तो फिर उनकी दुनिया कैसे चलेगी, परिवार कैसे चलेगी? यानी कि लोगों को मजबूर किया जा रहा है। अब ऐसे में शिक्षा की बात आती है, जिसको लेकर के राहुल गांधी महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी पर जो हर शहरों में कांग्रेस उतरी हुई है। सोचिए 862 शहर में कांग्रेस उतर के 45 दिन, और इंडिया गठबंधन का कोई घटक दल साथ नहीं है, साथ नहीं दे रहा है। सब कंप्रोमाइज हो चुके हैं सरकार के साथ। तो इस देश को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का और संविधान को बचाने का ठेका सिर्फ कांग्रेस ने ले रखा है? क्या सिर्फ कांग्रेस को इस देश की जनता ने वोट किया है? या टीएमसी हो, चाहे वह अखिलेश यादव हो, उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, स्टालिन, सबको वोट दिया है सरकार ने? लालू प्रसाद यादव की पार्टी को वोट दिया है? तो यह लोग क्या कर रहे हैं? यह लोग 2 मिनट चैनलों पर आकर के और बक करके चले जा रहे हैं, बस इनका ड्यूटी खत्म। तो जनता को इन चीजों को भी समझना पड़ेगा। अब ऐसे में सरकार के लिए सरदर्द राहुल गांधी बन गए हैं सबसे बड़ा, क्योंकि राहुल गांधी इनके सामने न तो झुकने को तैयार है और न तो कंप्रोमाइज को तैयार है। राहुल गांधी का कहना कि पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है, सब बिक चुके हैं, टीवी चैनल तक बिक चुके हैं, सच्चाई को देश के सामने नहीं लाया जा रहा। और अभी भी हुआ गोदी मीडिया अभी भी सच्चाई को सामने नहीं रखे, अभी भी बचा रही है सरकार को। अब ऐसे में आम जनता के बीच जाने के अलावा क्या रास्ता है? लेकिन जितना यह लोग छिपा रहे हैं, लोग अखबार गांव देहातों में पढ़ते हैं और गांव देहातों में हजारों की संख्या में जो सड़क पर लोग उतर रहे हैं वह देख रहे हैं, लेकिन दूसरे दिन सुबह अखबार खोल करके देखते हैं तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। तो उन्हें समझ आ रहा है कि किस तरह खबरों को छिपाया जा रहा है। तो इस सच्चाई से मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गई है, इससे यह सरकार नहीं बच पा रही है। अब मोदी जी कहें कि हमारे मम्मी को ये हो गया, उनको अपमान कर दिया, ये कर, अब तो वो है भी नहीं दुनिया में, अब तो है भी नहीं, अब तो कितना उनका बहाना रोना रोएंगे। तो इसी मोदी जी को विष्णु का अवतार बताया जा रहा था, यही सरकार बता रही थी, कैबिनेट में बताया जा रहा था, और यही सबसे बड़ा डकैत निकल गया। इन्हीं के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब ऐसे में देश के युवा, जिसकी आबादी तकरीबन 40 करोड़ की है, 40 करोड़ की आबादी जो युवाओं के है, उसके भविष्य जब संकट में है तो उनके परिवारजन के अंदर एक चुनौती है कि हमारा बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है, कहीं इसका मनोबल न टूट जाए कि कुछ कर बैठे, जैसे कुछ लड़के बच्चे कर दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल न करे बच्चे। हिम्मते मर्द मर्दते खुदा कहा जाता है, तो हिम्मत रखें। अच्छे से अच्छे तानाशाह देश में आए और अच्छे से अच्छे तानाशाह चले गए। हिटलर से बढ़ के कौन तानाशाह था, लेकिन हिटलर का अंजाम क्या हुआ? तो मोदी और शाह की बिसात क्या है? ऐसे में छात्रों ने कमर कस लिया है, और वह छात्र ही इस सरकार के डर हैं, क्योंकि उनके अंदर गर्म होते हैं, वह मिजाज के तुरंत फैसले करने के लिए जाने जाते हैं, ना आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं, फैसले तुरंत करते हैं। तो ऐसे लोगों से सरकारें डरती हैं, इसीलिए कभी भी युवाओं से पंगा किसी सरकार ने नहीं लिया, और किसान की समस्या का समाधान किसी ने नहीं किया। कोई भी सरकार रही हो, किसानों की समस्या का समाधान नहीं किया और युवाओं से पंगा लिया नहीं कभी। लेकिन मोदी के आने के पहले, 14 के पहले, तो पेपर लीक का कोई सवाल ही नहीं उठता था, और पेपर रद्द होने के भी बात नहीं आता था, सब कुछ ठीक ठाक चलता था। तो यह कैसी सरकार है कि एक पेपर नहीं करा पा रही है?
कैसा चुनाव आयोग है कि एक राज्य का चुनाव कराने के लिए इसको 4 चरण में कराने पड़ते हैं, 3 चरण में कराने पड़ते हैं। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन कराएंगे। वो क्या खाक कराएगा? चोर डकैत आदमी क्या कराएगा? वह चोरी करने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाएगा। तो उस चुनाव आयोग से क्या उम्मीद करें जो विपक्ष को कहता है कि गेट आउट? तो उसकी बपौती है क्या चुनाव आयोग का दफ्तर जो गेट आउट बोलता है? जिसे सम्मान देना चाहिए, जिसकी सुननी चाहिए, उसके एप्लीकेशन पर कार्रवाई करनी चाहिए, गुनाहगार को सजा देनी चाहिए, वह कहता है कि गेट आउट। और भाजपा वाले आप चिट्ठी लिख देते हैं या सोशल मीडिया पर डाल देते हैं कि यह तारीख, इसका डेट चेंज किया जाए, त्योहार है इस दिन, तो वह डेट चेंज कर देता है चुनाव का। तो यह जो चीजें हैं लोगों के अंदर चली गई। अब चुनाव आयोग की विश्वसनीयता 0, वह भी 0 प्लस में नहीं है, 0 माइनस। तो लोगों में आक्रोश भर गया। अब ऐसे में समस्या सरकार के अंदर बढ़ गई है क्योंकि जेन जी ने कमान संभाल ली है और राहुल गांधी के नेतृत्व में यह जेन जी बहुत अग्रसित होते जा रहा है। तो सरकार को डर लग रहा है। जब सरकार को डर लग रहा है तो एनडीए गठबंधन के अंदर भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है कि आखिर अब कैसे इस सरकार के साथ रहा जाए। तो वह भी अपने अपने रास्ते तलाशते नजर आ रहे हैं और सरकार इस समस्या से निकलती नजर नहीं आ रही है। 2-3 चीजें हैं जो बड़ी गौर करने वाली है। एक तरफ राम मंदिर और एक तरफ जमीन घोटाले का मामला और अलग अलग पीएमओ से घोटाले के खबरें आ रही हैं और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को तोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच एनडीए गठबंधन के घटक दलों को यह तो पता है कि यह इनका गला फंसा हुआ है, अपने गले से फंदा निकालने के लिए हम सबको इसमें यह समेट रहे हैं और हम सबकी राजनीति को खत्म कर देंगे। जब भी मोदी की राजनीति खत्म होगी तो उन घटक दलों की सबकी राजनीति खत्म हो जाएगी और वह जो बिकाऊ सांसद इंडिया गठबंधन के हैं जो बिक करके गए हैं उनकी भी राजनीति खत्म हो जाएगी क्योंकि जनता फिर पूरा हिसाब उनका करेगी। सबकी जमानतें जब्त हो जाएंगी, फिर अंडे खाएंगे लोग। ऐसी समस्या देश के अंदर उत्पन्न हो गई है कि अब किसी पर भी किसी को भरोसा नहीं रहा। अब कांग्रेस की मजबूरी है कि सब छोड़ दे। कांग्रेस तो नहीं छोड़ सकती, कांग्रेस को तो सड़क पर उतरना पड़ेगा क्योंकि उसने बड़ी मेहनत और बहुत बलिदान दिए हैं इस देश में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। इस देश को संविधान अगर दिया है तो वह कांग्रेस ने दिया है। इस देश में रोजगार के संसाधन पैदा किए हैं तो कांग्रेस ने किया है। मोदी सरकार ने या भाजपा आरएसएस ने नहीं किया है, बल्कि इन लोगों ने तो बेच दिया। बीएसएनएल के जरिए आम जनता तक मोबाइल और संचार उपलब्ध करा रही थी कांग्रेस। जो बीएसएनएल से जियो हो, वीआई हो या बाकी के हों, वह चलते हैं, एयरटेल सब चलते हैं, वह बीएसएनएल के सिस्टम को लेकर, और बीएसएनएल को खत्म कर दिया गया है, इन लोगों को बढ़ा दिया गया आगे। नोटबंदी कर दी जाती है अपने दोस्तों के काला धन को सफेद करने के लिए और लोग पूरे देश को लाइन में लगा देते हैं। और देशभक्ति और हिंदुत्व, देशभक्ति के नाम पर मोदी ने क्या कहा था? कहा था कि देशभक्ति ललकार रही है। अरे सब कुछ लुटाया आपने, कंप्रोमाइज आप हो गए, लूट आप लोग लिए और देशभक्ति ललकार रही है देश की। और जो देशभक्त थे 42 जवान शहीद हुए तो पुलवामा का, उनका हिसाब हुआ ही नहीं, उनके आरोपी ही नहीं पकड़े गए। यह तक सरकार नहीं पता लगा पाई कि 350 किलो आरडीएस कहां से आया और 7 दिनों तक टाटा सोमो में कहां से घूमता रहा, यह तक पता नहीं लगा पाई। तो क्या कर रही है ब्यूरोक्रेसी? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी चंदा वसूलने में लगी है, धंधा कर रही है, तो वह अपना काम भूल गई है। इसीलिए राहुल कहते हैं कि पूरा सिस्टम क्लच कर गया है। अब ऐसे में एनडीए के अंदर भी घमासान मचा हुआ है और मोदी के खिलाफ एक बगावत बड़ी हो गई है। आरएसएस के अंदर भी बगावत है, भाजपा के अंदर भी बगावत है, एनडीए के अंदर भी बगावत है और तानाशाहियां अब चल नहीं पा रही है क्योंकि घिर गए हैं चारों तरफ से। क्योंकि जेनजी जब युवा सड़क पर आता है तो अच्छे अच्छे की हवा निकाल देता है और यही चीज इस वक्त हो रहा है।
राहुल गांधी ने कमान संभाली है, युवाओं का मिल रहा है साथ और उनके परिवार का, इसलिए सरकार के हालत खराब है कि भाई यह एक ऐसा शख्स है कि यह झुकता नहीं है किसी के सामने, और कंप्रोमाइज का तो सवाल ही नहीं खड़ा होता। सीधा कहता है कि जेल में डाल दो, हम जाने के लिए तैयार हैं, और इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि जेल में डाल दें। अब ऐसे में आगे क्या और बड़े बड़े कांड के खुलासे होंगे। जब आपस में टकराव है तो एक दूसरे पे छिटाकसी होगी, तो एक दूसरे के सबूत भी सामने आएंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाता रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।